अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम विकास भाई का जो दूसरा क्वेश्चन था उसी को हल कर लेते हैं। वो क्या था कि वो कह रहे थे कि जैसे इनवाइस में ये एंट्रीज हो रही हैं, ये वाली चीज़ रिपीट हो रही है, ये रिपीट ना हो। ठीक है, तो यहाँ इसके बैकग्राउंड में क्या वर्किंग हुई है, ये तो हमने जो मेरी दूसरी वीडियो है, यानी अगर हम आप वीडियोस में जाएं यूट्यूब के अंदर, तो आपको वहाँ अगर आप ऑनलाइन आईटी स्किल्स के चैनल पे आते हैं तो यहाँ पे आपको वीडियोस के अंदर ये जो रिटेल शॉप लेक्चर 2 है, इसके ऊपर अगर आए तो फॉर्म की सारी मेकिंग मौजूद है कि कैसे फॉर्म ये वाला बना, यानी ये जो हम अभी फॉर्म बनाने लगे हैं ये कैसे बना। इसके अब आ जाते हैं, इनको सपोज हमने अभी मॉडिफाई करना है तो कैसे मॉडिफाई करेंगे ये चेक करते हैं हम। कभी क्या चीज़ है इसमें मॉडिफिकेशन क्या है। इसमें हमने देखा कि यहाँ पे हमने जो है सेल्स के दो फॉर्म लगाए हुए हैं, एक ये सेल्स 2 का फॉर्म है और एक सेल्स क्यूरी का फॉर्म है। ठीक है, तो है क्यूरी दोनों में एक ही लग रही है। मैं इसको डिज़ाइन व्यू में इसको खोल लेता हूँ, डिज़ाइन करता हूँ इसे, और डिज़ाइन में अगर हम यहाँ देखेंगे इसकी अगर सोर्स पे आते हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसकी, यानी अगर हम सोर्स पे आते हैं तो सोर्स में ये सेल्स 2 इसकी क्यूरी लगी हुई है, यानी सेल्स 2 की क्यूरी लगी हुई है, जो कि यहाँ क्यूरीज में हमने कहीं बनाई होगी ये वाली। ठीक है जी, ये क्यूरी लगी हुई है। और अगर हम यहाँ कहीं आते हैं, इसके अंदर आते हैं, तो यहाँ भी सेल्स 2 ही लगा हुआ है, यानी दोनों तरफ एक ही क्यूरी लगी हुई है जो कि दोनों का डाटा परफॉर्म कर रही है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसके अंदर सिंगल एंट्री शो होती है जो ऊपर वाला फॉर्म ने हमने रखा है, और ये जो है इसके अंदर हमने मल्टी एंट्रीज शो की हुई है, यानी कंटिन्यूस फॉर्म शो किया हुआ है। डिफॉल्ट व्यू क्या है? कंटिन्यूस फॉर्म है, जिसकी वजह से सारा का सारा फॉर्म डिस्प्ले होता है। अब हम जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है, वो क्या रिक्वायरमेंट चाह रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि सारी एंट्रीज शो हों। ठीक है, यानी उनके मुताबिक ऐसा है कि हम ये सारी एंट्रीज शो करना चाह रहे हैं, यानी ये इनवाइस के अंदर ये सारी एंट्रीज शो कर रहे हैं, लेकिन इनमें क्या हो कि ये यूनिक एंट्रीज हों। तो यहाँ पे अब ऐसा क्या है, ये क्यों दो एंट्रीज आ रही हैं, और दो एंट्रीज में एक चीज़ आपको और भी नज़र आ रही होगी कि यहाँ इसकी 5000 और 8000 रेट रखा हुआ है, जो कि गलत है। हमें यानी दोनों में रेट क्या होना चाहिए था? 8000 ही होना चाहिए था, क्योंकि एक ही जो इनवाइस है उसके अंदर हम कैसे उसे करेंगे कि एक ही प्रोडक्ट है जी, ये एलसीडी है, ये एलसीडी हम आपको 5000 की दे रहे हैं, फिर दोबारा आप एलसीडी ले रहे हैं तो वो हम आपको 8000 की दे रहे हैं, तो बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा। देखने में भी जो है बिल है वो अच्छा नहीं लगेगा और वो एतराज़ उठेगा। हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि सपोज ये इनवाइस है, 10 दिन बाद कोई और बंदा आया या यही बंदा दोबारा आया, आप एक नई इनवाइस बना रहे हैं कि उसी बंदे के नाम की एक नई आप बिल जनरेट कर रहे हैं। उस बिल में हो सकता है कि ये 8000 से 9000 हो जाए, 10000 हो जाए, एज़ पर चेंजेस इन जो है पार्ट्स की, जो आपकी एलसीडी है उसकी कीमत के हिसाब से अगर बढ़ जाती है तो वो आप वहाँ पे नई कीमत लिख देंगे जो आप प्रोडक्ट के अंदर उसकी एंट्री करेंगे। जो कि हमने एंट्री का सिस्टम क्या रखा हुआ है यहाँ पे, जो हमारा सिंगल एंट्री वाला है इसके ज़रिए हमने एंट्री का सिस्टम रखा हुआ है। तो एंट्री के सिस्टम में ये ऐसा ही है जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि भाई हम रेट प्रोडक्ट में से रेट उठा रहे थे और उस प्रोडक्ट में से रेट को उठा के यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं, जो कि रेट क्या है? सेल्स के टेबल के अंदर जो रेट है। हमने इसकी क्यूरी में जाके देखते हैं वापस, थोड़ा सा इसका भी ओवरव्यू लेते हैं। तो दोनों की क्यूरी तो एक ही है। इसकी प्रॉपर्टी खोल लेते हैं, ये प्रॉपर्टी ओपन होगी, क्यूरी में चले जाते हैं यहाँ से, यानी ये रिकॉर्ड ऑपरेशन है, इसमें अंदर ये बटन आप क्लिक करेंगे तो ये क्यूरी आ जाएगी। ये क्यूरी जो है ये शो कर रही है कि भाई ये सेल के टेबल में से ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें उठा ली, यानी सेल्स का टेबल ये वाला है। यहाँ प्रोसीजर क्या हो रहा है कि हमारा कस्टमर का जो है फॉर्म है वो उसमें से हम क्या कर रहे हैं, हमने सेल्स के फॉर्म को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, यानी कस्टमर की हम एंट्री डालते हैं, उसका नाम, सेल वगैरह 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 सारा कुछ डालते हैं, फिर उसके बेस पे हमें क्या है, हम सेल्स उसकी एंटर करते हैं कि उसने उसका प्रोडक्ट एंटर करते हैं, 1 2 3 10 जितने भी प्रोडक्ट्स उसके होते हैं। ठीक है, फिर उन प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं उसका हम रेट एंटर करते हैं। रेट तो हमें यहाँ से डिस्प्ले हो जाता है, यानी प्रोडक्ट का जो टेबल है वो हमें प्रोडक्ट की आईडी एंटर करने पे उसका नाम, उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह, और रेट्स जो है उसका कॉस्ट रेट है या परचेज रेट है, जो भी हम शो करना चाह रहे हैं, हम उसे सेल रेट शो करना चाह रहे हैं, जो कि बी कास्ट रखा हुआ मैंने। ठीक है, यानी ये हम वहाँ पे शो करा रहे हैं तो वो डिस्प्ले हो जाएगा उसको, यानी जैसे ही वो आईडी ये क्लिक करेगा। अब इस डिस्प्ले में से हमने वहाँ पे प्रोसीजर रखा हुआ है जो कि वीबी का एक कोड है, जिसको हमने फोकस करके हमने डाटा जो है उठा के यहाँ से उठा के यहाँ रख रहे हैं।
कि हमारा जो है एंट्री थोड़ा स्पीडी हो जाए, ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो जो रेट है यहाँ से रेट यहाँ उठाए। लेकिन अगर हम रेट को डिफरेंट रखना चाह रहे हैं, सपोज उसका 8,000 नहीं 9,000 है, 8,500 8,050 है, वो हम एंटर कर सकते हैं, ठीक है। यानी पीछे उसका जो रेट रनिंग रेट है वो यही होगा और ये चेंज हो जाएगा। अगर हमें रनिंग रेट चेंज करना होगा तो हम किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं, उससे इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये यानी जो रेट हमने एंटर किया होगा वो वही रहेगा, ठीक है। अगर हम इसको चूज़ करते हैं एज दिस रेट तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर हमारे सारे पुराने रेट्स भी चेंज हो जाएंगे। क्वांटिटी एंटर किया हमने, यानी रेट एंटर किया, रेट यहाँ से उठ के आ गया, क्वांटिटी एंटर की, जैसे क्वांटिटी एंटर की तो हमारी अमाउंट जो है कैलकुलेट होगी, जो कि इस फार्मूला के ज़रिए हुई। यानी यहाँ पे हमने इसका फार्मूला दिया हुआ है जो कि सेल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट है। जो रेट हमने एंटर किया हुआ है कौन सा, सेल के टेबल में, ये वाला सेल रेट, ठीक है जी। ये वाला रेट नहीं है बल्कि ये वाला रेट, ठीक है। इन दोनों को ज़रब किया क्वांटिटी के साथ तो हमारी अमाउंट निकल आएगी। उसके बाद हमने इसी टेबल के अंदर कस्टमर क्यों कॉल किया, ठीक है। कस्टमर आईडी हमने इसलिए कॉल की क्योंकि ये जो टेबल है ये चाइल्ड टेबल है किसका, इसका, ठीक है, इसका चाइल्ड टेबल है, ठीक है। इसके अंदर ये चाइल्ड है तो इनको जो है बाउंडिंग लगी हुई है। अगर हम यहाँ पे इन फॉर्म्स के अंदर आ जाएं तो यहाँ पे देखें लिंकिंग लगी हुई है। मास्टर टेबल क्या है, कस्टमर का आईडी, और लिंक टेबल क्या है, जो कि ये हमने ये वाला एंट्री वाला जो सेल एंट्री वाला फॉर्म रखा हुआ है। तो इसके अंदर हमने कस्टमर आईडी रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये जो है अपने जो है मास्टर टेबल के फॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह इसको भी हमने ऐसे ही जुड़ा हुआ है, ये भी जो है इसके अंदर भी हमने वही क्यूरी तो दोनों में सेम है, ठीक है। लेकिन अब क्यूरी हमें चेंज करनी है, ठीक है। चेंज कैसे करनी है, यहाँ हमने क्यूरी चेंज करनी है, ये जो ये वाला पोर्शन है इसके अंदर क्यूरी चेंज करनी है। तो क्यूरी चेंज करने के लिए हमें क्या है, एक क्यूरी नहीं बना लेनी चाहिए, या इसी को हमें क्या करना चाहिए, कॉपी पेस्ट कर लेना चाहिए, कॉपी पेस्ट करके नया नाम रख देना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसी को करता हूँ, सेल 2 को करता हूँ Ctrl+C और फिर कर लेता हूँ यहीं पे रहते हुए, याद रखना कि यहीं रहना है, यहाँ कहीं होंगे तो वो क्यूरी यहाँ पेस्ट हो जाएगी, उसका डाटा यहाँ पेस्ट हो जाएगा फॉर्म के ऊपर, ठीक है। इसी के अंदर रहते हुए यहाँ पेस्ट करते हैं और उसका नाम रख लेते हैं कि ये सेल डिटेल नाम रख दिया, ठीक है जी। और इसका एस बड़ा कर लेते हैं ताकि ये सेल्स वो दोनों अलग सेपरेटली पढ़े जा सकें। अब हमने इसको तो ये चेंज कर दिया, ओके कर दिया, सेल्स हमने सेल्स डिटेल के नाम से ये चीज़ रख दी। अब यहाँ हम क्या करते हैं, यानी ये जो नीचे वाला फॉर्म है इसके अंदर हम क्यूरी जो है वो वाली सिलेक्ट कर लेते हैं जो अभी हमने बनाई है, यानी कि सेल्स डिटेल, ठीक हो गया। अब इसमें जाते हैं, इसको करते हैं सेव, इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर हमने अब डाटा चेंज करना है। हमें यहाँ पे नीडेड थिंग क्या है, यानी हम सारा कुछ तो नहीं डिस्प्ले करा रहे हैं, ना तो कस्टमर का नेम इसके अंदर डिस्प्ले करा रहे हैं, अमाउंट डिस्प्ले करा रहे हैं, बिल्कुल करा रहे हैं, और कस्टमर की डेट भी एंटर यहाँ नहीं शो करा रहे, ठीक है, कि कस्टमर की डेट क्या है, क्योंकि कस्टमर का जस्ट आईडी यूज़ हो रहा है लिंक होने के लिए अपने मास्टर टेबल के साथ, मास्टर फॉर्म के साथ, ठीक है। यहाँ जी क्वांटिटी एंटर हो रही है, प्रोडक्ट एंटर हो रहा है, और प्रोडक्ट का नेम एंटर हो रहा है, और उसकी प्रोडक्ट की कास्ट आ रही है, जो कि हम यहाँ से कास्ट उठा करके बेस पे इस फील्ड के अंदर डाटा रखवा रहे हैं, ठीक है, जो कि आज चेंज आ रहा है। लेकिन यहाँ जो है हम अभी जो वर्किंग करने लगे हैं उससे क्या हो जाएगा, हम एंट्री नहीं कर पाएंगे, जस्ट डिस्प्ले आएगा। यानी इस पोर्शन में हमने वैसे भी डिस्प्ले करना है, क्योंकि एंट्री वाला फॉर्म तो हमने ऊपर बनाया हुआ है जो सिंगल एंट्री वाला है। तो इसको हम क्या करेंगे जी, हमने इसको कर दिया, ये उसकी फील्ड्स कुछ महदूद कर दी हमने, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं यहाँ सब टोटल कर देता हूँ। यानी हमने करना क्या था, ध्यान में रहे कि हमारा वहाँ पे एलसीडी जो है हमने चाहे 6 दफ़ा उसकी एंट्री करें ना, वो हमें नीचे वो डिस्प्ले उसका एक ही चाहिए उनको टोटल होके, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, कहीं भी रहते हुए ये सब टोटल वाला बटन जो है ऊपर सिग्मा का बटन क्लिक हो रहा है, ये नज़र आ रहा है, इसको क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने के फौरी बाद हमने क्या करना है, अब हमने तरतीब रखनी इनकी कि हमने प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करना है, यानी प्रोडक्ट्स को जो एलसीडी है वो इकट्ठी हो, सेंडिंग कर लेते हैं इसको इस लिहाज से, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, हमारा कस्टमर जो है वो तो ऑलमोस्ट हमें उस रिस्ट्रिक्ट कर रहा होगा। अगर कस्टमर जो भी सिलेक्टेड होगा वो हमें उसी की एंट्रीज शो हो रही होंगी, ठीक है। यानी इस कस्टमर की ही एंट्रीज हमें अंदर डिस्प्ले हो रही होंगी, सारी एंट्रीज नहीं डिस्प्ले हो रही होंगी, कि सेल्स के अंदर जो है सिर्फ इसकी डिस्प्ले हो रही होंगी बिकॉज ऑफ लिंक, मास्टर चाइल्ड लिंक जो है उसकी वजह से। हाँ जी, इसको भी हम क्या करेंगे, इसे भी सॉर्टिंग कर देते हैं, ये सेम एक ही सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सॉर्ट बाय चाहे आप प्रोडक्ट इसी का रहने दे, प्रोडक्ट आईडी का। अब आपने क्या करना है, हमने अब क्या करना है जी,
अब हमने सम करना है, यानी किसको कम करना है यहाँ, यानी ग्रुप की बजाय हम इसको सम कह देंगे, यानी हमें सम ऑफ अमाउंट्स चाहिए, ठीक है। यानी ये एक ही प्रोडक्ट जो है वो इकट्ठा हो जाए। एक और चीज़ रहेगी, वो कौन सी है, क्वांटिटी। क्वांटिटी भी हमारी क्या होगी, जमा होगी, यानी हमें दो चीज़ें हैं जो कि हमने सम करनी है। यानी वहाँ पे दो LCDs जो हैं दो शो हो रही थी, ठीक है, जो कि दो दफ़ा शो हो रही थी, और फिर इसी तरह उनकी अमाउंट्स भी डिफरेंट शो हो रही थी। अब देखते हैं हमें अभी क्या चीज़ शो होती है, अभी एरर आता है या कि हमारा काम हो जाता है। देखते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं सेव करके, ये हम दोबारा इनवाइस खोलते हैं। तो यहाँ जी ये अमाउंट्स हमें शो हो रही है, LCD अभी भी डबल शो हो रही है, ठीक है। देखते हैं जी अभी क्या इशू है। तो अभी इशू क्या है, दोबारा जाते हैं और दोबारा इसी में से हम यहाँ, तो इसका तो इशू होगा क्योंकि फील्ड नेम चेंज हुआ है, तो फील्ड नेम हमें क्या हो गया, अभी सेल क्वांटिटी हो गया, ठीक हो गया। अमाउंट तो ठीक है, ये चीज़ तो आ गई, ठीक है। अब एरर क्या था, हमारा मसला था कि वो वैल्यूज़ अभी भी डबल शो हो रही हैं, ठीक है। डबल एंट्रीज क्यों शो हो रही हैं, यहाँ देखना पड़ेगा। यानी प्रोडक्ट आईडी आ गया और कस्टमर को हम ले जाते हैं शुरू में, क्योंकि कस्टमर की बेस पे ही वो हो रही है सारी, इसको भी सॉर्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। सेल आईडी जस्ट नंबर जो शो हो रहा है, 1 2 3 पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, जो भी इसका आईडी है, क्या ये शो हो रहा है। प्रोडक्ट के आईडी के बेस के ऊपर हम लोग इसे ग्रुप कर रहे हैं। सेंडिंग कर दिया हमने इसको, और फिर ये सेल रेट वगैरह वैसे ही डिस्प्ले हो जाएंगे, ग्रुप होके एक जैसे होंगे तो, और फिर इसी तरह ये सम हो जाएगा, और इसने भी सम होना है, सम इसने होना है, और इसको हम क्या करेंगे, सम लिखेंगे यहाँ पे। तो अभी देखते हैं क्या करता है जी ये आ रहा है, यानी इसी कस्टमर की, जो कि 2 नंबर कस्टमर का नंबर जो है वो 2 है कस्टमर आईडी, और इसके LCD जो है वो अभी भी ट्वाइस आ रहा है, ठीक है। तो क्यों आ रहा है देखते हैं इसको, इसके इधर ही जाते हैं डिज़ाइन मोड में। तो यहाँ जी ग्रुप बाई हमने कस्टमर को कहा हुआ है, और सेल आईडी जो है इसको हम जो है बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये हम नहीं डिस्प्ले करा रहे, प्रोडक्ट को आईडी डिस्प्ले करा रहे हैं। और यहाँ क्या है जी, सेल्स है, सेल रेट, ये एक जैसा जो है डिस्प्ले। अब इनमें कहीं डिफरेंस होगा, ठीक है, देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो LCD मर्ज हो गई, ठीक है। कोई मसला था, लेकिन क्या था, ठीक है, मसला क्या था वो आपका, हमने जो सेल आईडी रखी हुई थी उसको भी हमने ग्रुप में रखा हुआ था, तो वो एक जैसे नहीं थे, तो वो इसलिए गड़बड़ कर रहे थे, ठीक है। जो कि हमने सेल आईडी इसमें से, ये वाली जो आईडी थी यहाँ डिस्प्ले हो रही थी, उसे हमने निकाल दिया। अभी हमें ठीक डिस्प्ले हो रहा है, यानी ये 2 नंबर कस्टमर है, और इसकी 4 एंट्रीज हैं, यानी LCD 1, फिर 2 CPU पर मॉनिटर, LCD और माउस आ रहा है। और यहाँ पे जो LCDs वाला 3 वाली प्रोडक्ट आईडी है वो 2 और 2 इकट्ठी हो गई, यानी रेट आपका वही रहा क्योंकि ग्रुप हुआ है, और आपकी आइटम्स जो है 2 से 2 2 और जो 4 हो गई है, और 16 32 हो गया। ये ठीक हो गया जी हमारा, ठीक है। इसको हम यस करते हैं। अब हम देखते हैं इसको दोबारा खोल के कि क्या ये अभी भी गायब है या कि शो हो रहा है, अभी शो हो रहा है, अभी ठीक हो गया। यानी यहाँ पे अब हमारी यूनिक एंट्रीज आ गई, ठीक है। अब अगर यहाँ कुछ वैल्यूज़ नहीं आ रही, वो क्या है, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ नेम, ठीक है, कि फील्ड का जो डाटा है उसकी टाइप चेंज हुई होगी, सम वगैरह, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, सम अमाउंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो नहीं आ रही होगी। जैसे ये सेल क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं, तो ये इस वक्त सेल क्वांटिटी का नाम क्या है, सम ऑफ सेल क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसलिए ये गड़बड़ कर रही है। तो इसको अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ और यहाँ देखूँ सम ऑफ सेल क्वांटिटी किधर है, इसको कैंसिल करते हैं, सेव करते हैं एक दफ़ा, और फिर यहाँ आते हैं। अभी देखते हैं कि सम ऑफ सेल क्वांटिटी है, यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रही है, सम ऑफ सेल क्वांटिटी नहीं आ रहा। तो क्या करते हैं हम, ये है सम ऑफ सेल क्वांटिटी, इसको कर लेते हैं कॉपी यहाँ से, इसके अंदर यहाँ आ जाते हैं, और इस जगह पे हम इसको इसकी जगह पे वो पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+C करके Ctrl+V कर दिया। अभी ये वैल्यू तो आ गई होगी, चेक करते हैं आई है कि नहीं आई। दोबारा से इनवाइस खोलते हैं, तो ये जी अमाउंट आ गई इसकी, ठीक हो गया। ये वैल्यू आ गई इसकी, और यहाँ गड़बड़ है तो ये चेक करते हैं ये गड़बड़ क्यों है, ये फॉर्मेट की वजह से गड़बड़ है, तो ये फॉर्मेट चेंज करनी पड़ेगी। बाकी ये 10 आ रहा है, 4 4 4 6 10 ठीक है, और ये इनकी अमाउंट से भी ठीक ही होगी ऑब्वियसली। और यहाँ से ये अमाउंट जो है यहाँ आ रही है, और यहाँ
एक चीज़ मैं बताता जाऊँ कि इस तरह की हमने एक जो रिसेंटली अभी इनवाइस वाली वीडियो की है, उसके अंदर एक गलती हमने ये की हुई है कि यहाँ से हमने इस जगह पे जहाँ बिल आना था हमारा कस्टमर का, वो हमने बजाय इसके कि हमने यहाँ से उसको कॉल किया, जैसे ये कॉल किया हुआ ना इधर, इस तरफ हमने कॉल किया हुआ है कि यहाँ से इसको इधर ला रहे हैं। अब इससे क्या गड़बड़ हुई, इससे गड़बड़ हुई कि यहाँ हमें चाहिए थी क्या सोर्स, कि हमें फील्ड के अंदर ये डाटा रखवाना था, ना कि कॉल करना था। अब इसमें क्या हो रहा है, ये इस फील्ड में से डाटा ले रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ एक्टिविटी की हुई है। अगर हम ये देखें, ऊपर मैंने एक फील्ड हाइड की हुई है, ठीक है। इसको अगर हम खोलें, इसको मैं खोलता हूँ, तो ये कौन सी फील्ड है, जो कि उसके चेंज इवेंट के ऊपर डाटा उठा के, ये वो फील्ड है जिसके अंदर के ये कस्टमर का बिल जा रहा है। यानी यहाँ देखें ना, सोर्स कोड इज इक्वल टू फील्ड नेम, जो कि कस्टमर बिल है। यानी यहाँ अब इसका मतलब है आ रही है, तो ये इसका मतलब है यहाँ से ट्रिगर हो रही होगी। अगर हम यहाँ जैसे इसके अंदर जो वैल्यू आई है, यहाँ कैसे खींचने के बजाय अगर इसको हम यहाँ से इधर ले आते तब भी ठीक था। खैर हमने जो है यहाँ इसके अंदर फिर क्या किया होगा इसको, क्योंकि इधर तो ये वैल्यू इधर से ले रहा है, यानी सेल्स क्यूरी का जो फॉर्म है, यानी ये फॉर्म जो है इसका नाम सेल्स अंडरस्कोर क्यूरी है, फॉर्म लिया और इसके फील्ड का नाम, ये वाले जो फील्ड है इसका नाम हमने टेक्स्ट 22 है, ये यहाँ पे कॉल किया, जिसकी वजह से इस जगह पे डिस्प्ले हो रही है। अब इसके हमने चेंज इवेंट के ऊपर वैल्यू यहाँ पे खवाई है। कैसे, राइट क्लिक किया इसके ऊपर ही और बिल्ड इवेंट यूज़ किया, और यहाँ बिल्ड इवेंट के ऊपर गार्ड फोकस के अंदर आके हमने, यानी जब उसके अंदर आए हैं, ठीक है, यानी जैसे ही हम उसके अंदर आए हैं, उसमें से जैसे बाहर निकलेंगे तो हमारा फोकस तो यहाँ पे आना है, क्योंकि हमने उससे टैब इंडेक्सिंग ये दी हुई है, तो इसलिए ये टेक्स्ट 11 है। देखते हैं टेक्स्ट 11 कौन है। टेक्स्ट 11 यही है जी, ये देखें ये है, और नेम उसका, तो इसके हमने बजाय टेक्स्ट क्लिक के हमने क्या किया है, इसको गार्ड फोकस के ऊपर किया है। गार्ड फोकस, वेयर इज गार्ड फोकस, यानी गार्ड फोकस देख लें, जी क्लिक करें, ये आ रहा है, ठीक है। ये जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला पोर्शन आ जाएगा। इसके अंदर क्या किया है, टेक्स्ट 11 के अंदर फोकस किया है। टेक्स्ट 11 के अंदर फोकस करने के बाद टेक्स्ट 11 में जो वैल्यू है वो हमने एक वेरिएबल में रखा दी, जो कि उसका नाम हमने क्या रखा है, टी अमाउंट। टी अमाउंट को हमने पब्लिक वेरिएबल्स में यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है, जो कि एज लॉन्ग है। टी अमाउंट नज़र आ गया, नहीं आ गया, यानी टी अमाउंट हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, वो उस टेक्स्ट 11 में से वैल्यू उठा के यहाँ फेंक देगा, ठीक है। फिर यहाँ हमें मजबूरी है कि हमें हर दफ़ा जिस फील्ड में जाना होता है या जिसमें वैल्यू उठानी होती है, रखनी होती है, वहाँ फोकस करना पड़ता है। तो यहाँ जी फोकस हमने ये किया, फोकस किया, उसके बाद हमने जो हमारे पास उस वेरिएबल में अमाउंट थी उसको उठा के कस्टमर बिल वाली जगह पे फेंक दिया। फिर फोकस हमारा कहाँ आ गया, एडवांस के ऊपर। यानी हमने ये वाली एक्टिविटी जो पहले की हुई थी, मैं दोबारा से रिपीट कर दी है मैंने, कि ये इसके अंदर बिल्ड इवेंट के अंदर मैंने ये वर्किंग लगाई हुई है कि क्या कर रहा है ये, इसके अंदर जो वैल्यू है उसको एक वेरिएबल में रख रहा है, वेरिएबल में से फिर जो है इसके अंदर वो फेंक रहा है, तो जिसको हमने आरजी हाइड किया हुआ है। और जब हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, कहीं भी कैलकुलेशन हो रही है, तो वो क्या हो रही है इसमें से, यानी अगर कस्टमर ने एडवांस पे किया हुआ है, ठीक है, कस्टमर ने पेमेंट कर दी है या डिस्काउंट है, तो वो क्या है, बिल में से ये तीनों चीज़ें निकल जाती हैं और आपका बिल जो है बन जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ जो है गड़बड़ आ रही है, वो क्यों गड़बड़ आ रही है कि इसकी फॉर्मेट जो है वो क्या लगी हुई है, डेट एंड टाइम लगी है। तो उसको ख़त्म कर दें, खाली कर दें, ये खाली हो गई जी। तो अब देखते हैं वापस जाके कि हमारी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई। यानी इस जो सिचुएशन है, ये जो वर्किंग हमने अभी की है, इसमें क्या है कि यहाँ हम एंट्री नहीं कर सकते। देखिए नेक्स्ट नहीं ना आ रहा, हम जो भी एंट्री करेंगे यहाँ ऊपर करेंगे। तो अगर हम ऐसी रिक्वायरमेंट चाह रहे हैं तो इस क्यूरी को अब हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ये क्यूरी जो सेल्स डिटेल की है, हमको रिपोर्ट बनाते हैं, तो उस रिपोर्ट के अंदर हम इसी को जो है इसके अंदर बाकी चीज़ें भी फिर शो करा दें, डिस्प्ले करवा रहे हैं क्या, कस्टमर का नेम, उसका बैलेंस वगैरह वगैरह सारा कुछ शो करवा दें इस क्यूरी के अंदर, या इसी की कॉपी बना के एक और क्यूरी बना लें जिसके अंदर के आप बाकी जो फील्ड्स शो कराना चाह रहे हैं वो भी आप डबल क्लिक करके यहाँ से इसके अंदर ऐड करके उसको सेव कर दें, ठीक है, ताकि आपकी जो रिपोर्ट है उसके अंदर आपको मज़ीद को टेबल्स को ज्वाइन वगैरह ना करना पड़े, उसी रिपोर्ट से उसी से आपकी रिपोर्ट्स हम वैसे रिपोर्ट्स वाली पढ़ चुके हैं। रिपोर्ट्स वाली अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये जो थर्ड वाली वीडियो है, ओके, तो यानी ये MS Excel रिपोर्ट्स वाली इस वीडियो को देखेंगे तो इसके अंदर रिपोर्ट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। यानी ये चैनल के ऊपर आके अब अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इसके ऊपर अगर मज़ीद आपको हेल्प की रहनुमाई की ज़रूरत होगी तो मैं मौजूद हूँ, ठीक है।
तो सेहत थोड़ी गड़बड़ थी, सॉरी उसकी वजह से। मुझे जो है ना काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अब कनेक्टेड रहूँगा। तो ये उम्मीद है विकास भाई आपका ये मसला हल हो गया होगा, और अगर मज़ीद कोई रहनुमाई चाहिए होगी तो आप कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो आपको बना के तो बता दूंगा। ठीक है, उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इसी के ऊपर करेंगे कि ये प्रोडक्ट अगर चल रहा है तो इसका रनिंग बैलेंस हमें शो हो जाए, ताकि जब एंट्री कर रहे हैं हम, जो भी एंट्री कर रहे हैं उस पर हमें पता चले कि हमारे पास स्टॉक मौजूद है कि नहीं है। ठीक है, स्टॉक के ऊपर काम होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्वेश्चन चाहिए होगी मज़ीद तो आप कमेंट्स कीजिएगा, और स्टे कनेक्टेड और ज्वाइन करें मेरे चैनल को। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है उसका पता चल सके, और बेल जो आइकन है उसके ऊपर भी क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है उसका अलर्ट मिल सके। ठीक है, तो आपकी हमेशा जो भी कमेंट्स होंगे उसके ऊपर उसको सबसे प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर मैं बाकी रूटीन की जो वर्किंग होगी वो करता रहूँगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें सही समझ आई होंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।